हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे लंग कैंसर के बारे में, या कैंसर ऑफ द लंग्स। तो इसकी डेफिनेशन लर्न करेंगे, इसकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे, इसके साइंस एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इसका उसके बारे में लर्न करेंगे, और ट्रीटमेंट कैसे की जाती है या थेरेपीज़ कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं तो उसके बारे में लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लंग कैंसर इज़ ए टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिंस इन द लंग्स। जब लंग्स के सेल्स में कैंसर बिगिन होता है, जहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ लंग्स के सेल्स में कैंसरस ग्रोथ होती है, उसको हम कहते हैं लंग कैंसर। और जो लंग कैंसर है वो दो तरह का होता है। एक है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, और दूसरा जो है वो है स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये दो तरह का होता है। उसके बाद इटियोलॉजी, जहाँ रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो कॉज है, जहाँ इटियोलॉजी है, जहाँ रिस्क फैक्टर है, वो है स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो धूम्रपान करता है, तो उसमें लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड, टोबैको यूज़। अगर कोई पर्सन तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन करता है तो उसमें लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड, कार्सिनोजेंस एक्सपोजर। जो पर्सन्स एक्सपोजर कार्सिनोजेंस का या केमिकल्स का ज़्यादा एक्सपोजर होता है जो पर्सन्स में, उनमें लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कार्सिनोजेंस हैं, जैसे आर्सेनिक है, एस्बेस्टॉस है, क्रोमियम है, निकल है। जहाँ दूसरे कार्सिनोजेंस हैं तो उनका अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो, उसके संपर्क में ज़्यादा पर्सन रहे, तो लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन ट्यूबरक्लोसिस। अगर पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है, तब तक है, जिसका पेशेंट ने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो उसके कारण भी लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एम्फीसीमा। अगर पर्सन को एम्फीसीमा है, लंग डिजीज़ है, तो भी लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन रेडिएशन एक्सपोजर। अगर पेशेंट जो है या पर्सन जो है रेडिएशंस के ज़्यादा एक्सपोजर में रहता है, जहाँ रेडिएशंस के संपर्क में ज़्यादा रहता है, जहाँ रेडॉन गैस के संपर्क में रहता है, तो लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी को लंग कैंसर है तो लंग कैंसर की हिस्ट्री हो सकती है, तो उसके कारण भी लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये है इसकी इटियोलॉजी, जहाँ कॉजेज़, जहाँ रिस्क फैक्टर्स। देन इसके साइंस एंड सिम्टम्स, जहाँ क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्या रहते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है हैकिंग कफ। मतलब पर्सन को खांसी होती है और बहुत ज़्यादा खांसी होती है, एकदम से खांसी शुरू हो जाती है और किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होती है। सेकंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब कुछ भी छोटा मोटा काम करने से भी पेशेंट को सांस चढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। देन लॉस ऑफ एपिटाइट। मतलब पेशेंट की जो एपिटाइट है, जहाँ भूख है, वो कम हो जाती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती। देन ब्लीडिंग। तो कई बार खांसी करते समय पेशेंट का जो बलगम है, म्यूकस है, उसमें से ब्लड आता है, जिसको हम हीमोटाइसिस भी कहते हैं। देन लंप इन द नेक। कई बार नेक में, गर्दन में लंप बन जाता है। देन चेस्ट पेन। तो कई बार पेशेंट को चेस्ट में पेन भी होती है। देन राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को राइट साइड पे एब्डोमिनल पेन जो है वो होती है, एब्डोमेन में
पेन होती है। देन जनरलाइज्ड वीकनेस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और पेशेंट को थकावट भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। देन नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट्स ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर ब्लड क्लॉट्स जो हैं, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स, जहाँ कई बार छोटे छोटे नील पड़ने शुरू हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। देन वेट लॉस, तो पेशेंट को भूख नहीं लगती और कैंसर भी है पेशेंट को, तो उसके कारण अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाता है। दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर। उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट की पूरे साइंस एंड सिम्टम्स जो है उनके बारे में पता किया जाता है और हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। देन पेशेंट का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, कंप्लीट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, और जिसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, ये सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं। देन चेस्ट एक्सरे किया जाता है और एक्सरे के थ्रू डायग्नोसिस किया जाता है। इमेजिंग स्टडीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जिसमें सीटी स्कैन, इमेजिंग स्टडीज़ में आ जाता है सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी स्कैन, ये टेस्ट किए जाते हैं। देन उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है और ब्रोंकोस्कोपी की जाती है, और इसके अलावा कई बार अगर पेशेंट को बलगम आ रही है या स्पूटम है तो उसका भी टेस्ट किया जाता है। तो डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, और अगर कैंसर है लंग का तो उसकी कौन सी स्टेज है। उसके बाद पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, और जो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है स्टेज ऑफ द कैंसर पे डिपेंड करती है, पेशेंट की जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। तो इसमें अलग अलग थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट है कीमोथेरेपी, जिसमें कि कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, जहाँ कैंसरस सेल्स जो हैं उनको किल करने के लिए, मारने के लिए कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। सेकंड है रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, जहाँ कैंसर सेल्स जो हैं उनको श्रिंक करने के लिए हाई एनर्जी रेज यूज़ की जाती हैं। थर्ड हार्मोनल थेरेपी, इसमें हार्मोन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अगर हार्मोनल चेंजेस हैं पेशेंट में तो उनको चेंजेस को सही करने के लिए हार्मोनल थेरेपी यूज़ की जाती है। देन इम्यूनोथेरेपी, इसमें पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको एनहांस करने के लिए इम्यूनोथेरेपी यूज़ की जाती है। देन पैलिएटिव थेरेपी, इसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए पैलिएटिव थेरेपी यूज़ की जाती है। देन सर्जिकल रिसेक्शन, तो सर्जिकल रिसेक्शन में जो ट्यूमर है, जो कैंसर सेल्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए सर्जिकल थेरेपी यूज़ की जाती है। देन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में पेशेंट को, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग बंद करने के लिए बोला जाता है, और अगर पेशेंट टोबैको यूज़ करता है तो टोबैको को यूज़ करने से मना किया जाता है, और अगर पेशेंट का कार्सिनोजन एक्सपोज़र है तो उसको कम करने के लिए, एक्सपोज़र को कम करने के लिए पेशेंट को अपनी जॉब या ऑक्यूपेशन जो है उसको चेंज करने के लिए बोला जाता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में। तो ये है लंग कैंसर के बारे में।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।